सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी लार्जर बेंच का हिस्सा। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के निशान से मुताल्लिक फैसले पर स्टे खारिज करने की इब्तिदा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिवीजन बेंच कायम किया जाए ताकि केस की समाअत सही तरीके से हो सके। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 के रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठोकर तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? साबिक चेयरमैन पीटीआई के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कल तक की मोहलत मांग ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लिए चलेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत जारी है। बात करें 14 साल पुरानी वगैरह सक्सेसिव एवरी जॉब इज द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जॉब इज लिमिटेड टू हेबियस कॉर्पस पिटिशंस व्हिच वी विद हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट अटेंडेड टू। और आप मालूम कर लीजिए कितने डिस्पोजल हुआ और कितने रिमेन पेंडिंग थे। सम केसेस वी डिस्कवर्ड were cases, they were genuine cases and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case and on the day of announcement of judgment वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के केस की petition फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. So अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court. Because naturally it will be the police, the intelligence agencies. मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौसम या अमन अमान से टर्न आउट कम हुआ तो धांधली का इम्कान पैदा होगा। इंतखाबात चंद दिन आगे जाते हैं तो क़यामत नहीं आ जाएगी। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन पुरअमन माहौल भी दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं कि इन हालात में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। साबिक अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली एहतशाम अकबर और आगाज गंडापुर JUI में शामिल। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर और मानसरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात मंजूर किए। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने के लिए आज और कल का रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज अली मोहम्मद खान, हलीम आदिल शेख, महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतअद्दिद अफराद का ट्रिब्यूनल का रुख। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 45 से ज़ायद अपीलें दायर। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे।
माफिया उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालिबा। कहा कि तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद होने की वजूहात जानने के लिए ज़रूरी है। ज़वाबित के खिलाफ कागजात मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। बिलावल भुट्टो आज से मिशन लाहौर शुरू करेंगे। 3 रोज क़याम के दौरान NA 127 में भरपूर मुहिम चलाएंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया। पंजाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर भी बात होगी। कहते हैं कि फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें। एक ऐसा मुल्क जहां सब्सिडीज अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिलें। शहरियों को तालीम और सेहत की सहूलत मुफ्त मिले। नवाज लीग ने इंतखाबात के लिए 90% से ज्यादा उम्मीदवार कन्फर्म कर लिए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों को फिलहाल खुफिया तौर पर पार्टी टिकट से आगाह किया जाएगा। टिकट से महरूम रहनुमाओं को एतमाद में लेने का भी फैसला। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत मुकम्मल। नैब केसेस में नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। कहा कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। मुसल्लह तंजीमें हज़ारों लोगों को कत्ल कर चुकी हैं। इनको राह की फंडिंग हासिल है। दहशत गर्दी के हक को तस्लीम नहीं करते। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्लेआम का लाइसेंस दे दें? रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, मुसल्लह तंजीमों से है। इनसे पूरी कुव्वत से लड़े हैं और लड़ेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। ना 1971 है, ना बांग्लादेश बनने जा रहा है। जो समझता है कि पाकिस्तान को तोड़ लेगा वो कोशिश करके देखे। पेशावर और खैबर के सरहदी इलाके पर नस्ब थर्मल वेपन ने मुबैना दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों जख्मी एहलकार इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हैदराबाद मुंतकिल। कराची में 24 घंटों के दौरान फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे के करीब से नौजवान की गोली लगी लाश मिली है। हुकाम के मुताबिक लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई थी। मकतूल के चेहरे और सर पर गोलियों के निशानात हैं। लांढी से 3 साल बच्चे की लाश मिली। जैक्सन मार्केट के करीब फायरिंग से शहरी जाँ बहक और रंगी टाउन में टिकटी मुज़ाहमत के दौरान शहरी जख्मी। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से जख्मी बच्ची जाँ बहक हो गई। 34 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग के इल्जाम में 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया।